हेलो बच्चों, मैं आ चुका हूँ आपके सामने आपका प्यारा रवि भाई। तो मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ विषय विज्ञान के कक्षा 10वीं के जो कि पाठ 11 के प्रश्नोत्तर है, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है, जिसका नाम है विद्युत। यह 2026 के एग्जाम के लिए एमपी बोर्ड परीक्षा में, कक्षा 10वीं के लिए एमपी बोर्ड परीक्षा में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से आपके इन प्रश्नों में से विद्युत नामक पाठ के प्रश्न जो पेपर में आने वाले हैं, एग्जाम में आने वाले हैं, वो आपके लिए इनमें से देखने को मिल जाएंगे। तो इनमें मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। पहला प्रश्न है आपका, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। ये छोटी छोटी सी परिभाषाएं इनकी परिभाषाएं आप अच्छे से कर लीजिए। अगला है, विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए। यदि वह लिख के देते हैं विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए, या ये लिख के नहीं देते हैं तो कभी कभार वह लिख के दे देते हैं एम्पियर को परिभाषित कीजिए। यदि एम्पियर को परिभाषित करना बोलते हैं वो, तो भी यही प्रश्न आपको हल करना है। इसका ध्यान रखना है आपको अच्छे से। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ से आप क्या समझते हैं। विद्युत परिपथ का ध्यान रखना है इसमें। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत परिपथों में सामान्यतः उपयोग होने वाले अवयवों के प्रतीक चिन्ह। देखिए, अपन डेली यूज में या डेली लाइफ में अपन इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें परिपथ का मतलब होता है जो डेली यूज में अपन इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड होता है, लाइट का, जो सभी लोगों को घर में देखने के लिए मिल जाता है। इसी प्रकार जो परिपथ है, इस परिपथ यानी कि बोर्ड में जो चिन्ह इस्तेमाल करते हैं अपन, जो परिपथ घर में बना हुआ होता है, उन प्रतीक चिन्हों के बारे में बात हो रही है। जिसमें आपने देखा होगा, जिस प्रकार बल्ब का चित्र ऐसा देखने को मिल जाता है, जिसमें बल्ब का चित्र होता है। ऐसे कुंजी यानी कि अपन अपने दैनिक जीवन में से चटकनी बोलते हैं। यह बंद स्विच का होता है और ये खुला स्विच का होता है। इसमें एक बात ध्यान रखना, खुला यानी कि ये अपन जो कहते हैं कि बल्ब बंद है, तो ये खुला रहता है, इसमें बिंदी नहीं रहती है। और जब इसमें बिंदी लग जाती है तो ये बंद परिपथ हो जाता है, इसमें बल्ब चालू हो जाता है। ऐसे कई चिन्ह आपको देखने को मिल जाएंगे आपकी 10th क्लास की बुक में, जो कि दिए गए हैं। अगला प्रश्न है आपका, ओम के नियम का वर्णन कीजिए, या निम्न बिंदुओं के आधार पर इसकी व्याख्या कीजिए या वर्णन कीजिए। ठीक है। अगला पहला आपका जो आधार बताया गया है, इसमें लिखा है नियम, और फिर चित्र और सूत्र। इसमें आपको ज्यादातर जो परिभाषा पूछी जाती है आपके पेपर में, आपके एग्जाम में 2026 के में, तो सिर्फ नियम पूछा जाता है। इसके अलावा सूत्र पूछा जाता है। इसका सूत्र बहुत सरल है, V बराबर RI जो इसका फॉर्मूला होता है, इसका डायरेक्ट ऐसा लिख देते हैं, ऐसा इसका फॉर्मूला होता है। और चित्र बहुत कम पूछा जाता है, तो इसका मोस्टली ये दोनों चीजें जरूर कर लें। अगला प्रश्न है आपका, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। बेटा, चालक जो होता है, देखो ये बोल रहे हैं प्रतिरोध किन कारकों पर। चालक यानी कि जो करंट होता है, इसके लिए जो प्रतिरोध का कारक बनते हैं, प्रतिरोध यानी कि इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डाली जाती है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। इसके बहुत सारे कारक होते हैं, आप 2 कारक अच्छे से कर लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत ट्विस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों यानी कि प्रेस के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर मिश्र धातु के ही, किसी न किसी मिश्र धातु के ही क्यों बनाए जाते हैं। तो यह प्रश्न भी आपको अच्छे से कर लेना है। देखो, इसका यदि ओटी में पूछते हैं तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं इनमें, क्योंकि जो मिश्र धातु हैं उनका प्रतिरोध अधिक होता है, इसीलिए वह विद्युत धारा को ऊष्मीय धारा में परिवर्तित कर देती हैं। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। यदि ओटी में आता है तो आप स्पष्ट लिख सकते हो, टंगस्टन धातु का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल लैंपों के तंतुओं में किया जाता है। और इसके अलावा इन प्रश्नों की परिभाषाएं, व्याख्या अच्छी तरीका से कर लीजिए। इस पाठ में, जिसका नाम है विद्युत, इस पाठ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका विद्युत से ही संबंधित रहेगा। और इस पूरे पाठ में से आपके कुल मिला के 5 अंक के
प्रश्न बनने वाले हैं जो कि 2 भागों में बटे हुए हैं। इसमें इस वर्ष जो बताया जा रहा है वो 3 अंक की ओटी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, और 2 अंक का एक प्रश्न आपका बनने वाला है। ठीक है बेटा, इनको अच्छे से कर लीजिए। तो 2 अंक में छोटा सा ही प्रश्न पूछा जाएगा, तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से कर लीजिए। जो प्रश्न इनमें से आपको समझ में नहीं आते हैं वो प्रश्न आप कमेंट में बताइए, तो मैं उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको अगली वीडियो में दे दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।